ख्वाजा साहब, आपके तवस्सुत से रमज़ान की इन पुर नूर घड़ियों में, इन पुर मुबारक घड़ियों में ख्वाजा साहब खड़े रहना, हुण मुकर नहीं जाना, सिर्फ करारदाद पेश नहीं करनी, करारदाद पेश करके बुलाना भी है। ख्वाजा जी, मैं ये इस सिलेक्शन की बात नहीं हो रही, फार्म 45, फार्म 47, रियाना डार की, ये पिछली बात आप कर रहे हैं, और इसलिए आप बुलाना है। और आपकी ये बड़ी अच्छी बात है, मैं तो आपकी जमहूरियत पसंदी को आप को सलाम करता हूँ कि ये कौन होते हैं फैसले करने वाले, और बड़े मामले हैं जिनमें इनको बुलाया जा सकता है, और बड़ी चीज़ें हैं और आप जिनमें इनको बुलाया जा सकता है, और आपको घर का भी पता है ख्वाजा साहब, ये तो मुझे भी पता है। और 2018 में ख्वाजा साहब जब आपने फ़ोन किया था इलेक्शन वाली रात, तो अगर किसी दिन मुझे इजाज़त दें तो मैं वो सारी बातें किसी दिन कर दूं। जब आप बुलाएंगे ना असम्बली में, एक तरफ ये हेयरिंग समात लाइव जारी हो रही होगी टीवी चैनल्स पर, दूसरी तरफ मैं फिर तबसरा कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। ख्वाजा साहब, किसको फ़ोन किया था? जनरल बाजवा साहब को फ़ोन किया था 2018 की इलेक्शन की रात। वाकई? अच्छा, फिर आप कब मिले थे जनरल बाजवा साहब से? ख्वाजा साहब 6 मुलाकातें सिर्फ। और किन किन इश्यूज़ पर मिले थे ख्वाजा साहब? ये भी ज़रूर कौमी असम्बली में आना चाहिए, पार्लियामेंट का तकद्दुस बहाल होना चाहिए ख्वाजा साहब। अच्छा, फिर वो तारों भरी रातों में जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने आना चाहिए। फिर ख्वाजा साहब, आपने खुद ही फरमाया था ना कि इस्टेब्लिशमेंट में हमसे रब्ता किया था 2019 में कि पहले पंजाब ले लो, मरकज़ ले लो, तो वो रब्ता किससे हुआ था, और फिर आप उस पे आप कितना खुश हुए थे, वो बातें भी सामने आनी चाहिए। फिर ख्वाजा साहब, आपने बताया था नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए, लंदन गए थे, उनमें जो 3-4 लोगों का किरदार था वो भी सामने आना चाहिए। और हमारे जुबैर उमर साहब जो लड्डू खाकर आपके लिए सारा कुछ करके भी तन्हा रह गए, वो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, वो भी सामने आना चाहिए। तो भट्टी साहब वैसे आना चाहिए सामने, इसमें मसला क्या है? इसमें वैसे सरकाज़म कुछ नहीं है वाकई में, अगर जवाबदेह कर रहे हैं आप तो फिर हर चीज खुलनी चाहिए ना। खैर, आपने कहा, आपने जी कर दिए चैलेंज, ख्वाजा आसिफ साहब को ले लीजिएगा, 2 जुमले ले लीजिएगा। और 8 सियासतदानों को ख्वाजा आसिफ साहब ज़ेरे सदारत जब आप गए थे लेकर लंदन, और फिर हुसैन नवाज को कहा गया था कुरान लाएं, और फिर हलफ रख के एक्सटेंशन दी थी, तो उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ये भी पार्लियामेंट में आना चाहिए। और फिर हाई कोर्ट से जब आप नायल हुए, सुप्रीम कोर्ट में आयल हो गए, तो इसके दरमियानी एरिया की भी कहानी सामने आनी चाहिए। ख्वाजा साहब प्लीज हुण मुकर ना जाना। आई लव यू ख्वाजा साहब, भट्टी साहब ने कर दिया ख्वाजा साहब को चैलेंज, लेकिन अब मुझे लग रहा है भट्टी साहब को बुला लेगी कमीशन, जितना कुछ भट्टी साहब को पता है, फोन कॉल और पता नहीं क्या क्या चीजें।